तो चलिए यहाँ पे मैं बात करूँगा आज कम्युनिकेशन के लिए। कम्युनिकेशन में ज़्यादातर लोग बोलते हैं कि कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है या कम्युनिकेशन का एरर आ रहा है। तो सबसे पहले तो अगर जो आपको शक हो कि जैसे अननोन पीसीबी हो, ये जैसे कि पीसीबी मालूम है कि ब्लू स्टार का है, तो यहाँ पे उसका आउटडोर मैं लगा के रखा हूँ और ये इंडोर है। जबकि ये पीसीबी आपको पैनासोनिक में भी मिलेगी, किसी भी कंपनी में हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। तो अब इसको हम पहले समझेंगे कहाँ पे क्या होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर लोग को समस्या होती है कि ये वीडियो बड़ी होगी तो हमारे दूसरे चैनल पे आप चले जाइए, ANM एक्सपेरिमेंट पे ये वीडियो आपको फुल मिलेगी, ठीक है। और बीच बीच में मैं डायग्राम पे भी समझाऊंगा। तो यहाँ पे फ़िलहाल मेरे पास जो बाकी जो व्यवस्था थी वो थोड़ी चरमराई हुई है, यानी नहीं है। तो इसके लिए मैं सिर्फ इस पे बताऊंगा और आपको बाकी चीज़ को जैसे ही मेरे पास हो जाएगा तो मैं डायग्राम के ज़रिए बीच बीच में डायग्राम भी हो सके तो आए इसमें, तो मैं उस पर समझाने लगूँगा। फ़िलहाल आप ये इसमें समझिए। ये हमारा जब हम इसमें पावर देंगे तो हमारी न्यूट्रल लाइन है, तो न्यूट्रल लाइन से यहाँ पे देखेंगे तो आपका एक कैपेसिटर बिल्कुल यहाँ पे निगेटिव इसका कनेक्ट हो गया है। ये 470 माइक्रोफैरेड 50 वोल्ट कैपेसिटर लगा रहेगा। यहाँ पे हमारी लाइन है, तो ये लाइन से ये जो हमारी रेजिस्टेंस होती है जो करंट को एक लिमिट कर देती है, और उसके जरिए ये डायोड रहता है, और डायोड से हो करके यानी यहाँ पे प्लस सप्लाई है तो इसके जरिए इस कैपेसिटर को चार्ज करते हैं, और ये हमारा न्यूट्रल लाइन रहती है। ये देखेंगे तो ऐसे ही रहेगा। ये पीसीबी में मैं जब ये हाथ में लेकर के दिखाऊंगा, जो कि सिर्फ कम्युनिकेशन के लिए ये सप्लाई रहती है उस पे है। और पॉजिटिव के लिए यहाँ पे देखिए एक ये पॉजिटिव यहाँ पे बन जाएगा इसके जरिए, और ये सप्लाई यहाँ पे किस पे दिया है आप देखिए, ये रिले से दिया है, यानी रिले ऑन होगी तब भी इस पे सप्लाई आएगी और तब जा कर के ये काम करेगा, यानी यहाँ पावर बन जाएगी। तो यहाँ पे जब ये पावर बन जाएगी, इस पावर को लिमिट करने के लिए, ठीक है, इसको कंटिन्यू वही पावर बनी रहे उसके लिए एक डायोड इसमें लग जाता है जो कि जीनर डायोड होता है। तो वो डायोड जो है देखिए आप, तो ये वाला डायोड जो है, ये डायोड अब देखिए डायरेक्ट नेगेटिव से और ये पॉजिटिव से लगा हुआ है, ये वाला डायोड, ये ठीक है। ये डायोड इस वोल्टेज को लिमिट करेगा, यानी फिक्स रखेगा। तो 24 वोल्ट की ये जीनर डायोड रहेगी, ठीक है, 1 वाट में। तो यहाँ पे 24 वोल्ट हमारा बन गया। अब आ जाते हैं इसके कैपलर देख लेते हैं। तो ये कैपलर जो है आउट कराने के लिए ये जब कुछ कहना रहेगा माइक्रो कंट्रोलर को, तो उधर से ये पल्स आएगी, और यहाँ पे एक NPN ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, ये पॉजिटिव सप्लाई से लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे तो ये पॉजिटिव सप्लाई से लगा हुआ है, और ये इसका एक नेगेटिव है, ये वाला पॉइंट ग्राउंड है, और नेगेटिव इस पे अटैच है ये वाले पे। और इसके ये वाले हिस्से में ये माइक्रो कंट्रोलर से ये पल्स आएगी, और ये जो है पुल डाउन करके रखा हुआ है ग्राउंड से। तो हमारा माइक्रो कंट्रोलर से जब ये पल्स आएगी इस पे, तो ये ऑन हो जाएगा, यानी ये ड्रॉप होकर करके वोल्टेज जो आएगी यहाँ पे, तो ये संचरण कर जाएगा, यानी ऑन हो जाएगा ये, और निगेटिव इस पे आ जाएगी तो ये ऑन हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऑन होगा तो यहाँ पे एक रजिस्टर लिमिट कराई हुई है वोल्टेज को, ये वाली, सॉरी चश्मा तो इसके जरिए ये वाला 5 वोल्ट की सप्लाई है ये, ठीक है, ये 5 वोल्ट की सप्लाई है। तो ये कैपलर
इसको लिमिट कराने के लिए, इसका वोल्टेज लिमिट कराने के लिए यहाँ पे देखेंगे तो ये इसके साथ में और ये रेजिस्टेंस ये वोल्टेज को लिमिट करा देगी यहाँ पे, और 1 वोल्ट यहाँ पे आएगा। तो 1 वोल्ट के आसपास इसमें आएगा तो ये कैपलर ऑन हो जाएगा। दूसरा रिसीविंग के लिए ये है, जब भी उधर से सिग्नल आएगा तो अभी तो उधर की बात नहीं करेंगे, यहाँ पे देखेंगे दोनों में से चाहे इंडोर हो या चाहे आउटडोर हो, दोनों में से कोई एक पहले बात करेगा, उसका कैपलर कंटिन्यू ऑन रहेगा, जो रिसीव करने वाला रहेगा। और यहाँ पे अब देखेंगे तो यहाँ पे 5 वोल्ट यहाँ पे बना रहेगा इस जगह पे, यानी ये रिसीविंग है तो 5 वोल्ट यहाँ पे बना रहेगा। और जब ये ऑन होगा इस तरफ से तो इसमें रेजिस्टेंस क्रिएट होगा, और रेजिस्टेंस जब भी क्रिएट होगा तो ये फट करके उस वोल्टेज को ड्रॉप कराएगा, और इसी लाइन पे माइक्रो कंट्रोलर की रिसीविंग पिन रहेगी, जिससे उसमें जो बनेगा यानी फ्लक्चुएशन जो बनेगा ऑफ और ऑन का, उसके ज़रिए यानी 0 और 1, तो 0 और 1 की आती है इसमें, तो डिजिटल सिग्नल है तो ऐसे ही आएगी, तो वो आराम से इसके अंदर इंटर हो जाती है और ये कम्युनिकेशन रिसीव कर लेता है, फिर यहाँ से अपना ट्रांसमिट करेगा। अब आती है बात समस्या जो खड़ी होती है उसके लिए करते हैं। तो यहाँ पे यदि वोल्टेज नहीं बनते हैं तो उसके जिम्मेदार ये रेजिस्टेंस हो सकती हैं, ये सब, ये डायोड है, ये हो सकता है, और दूसरा ये हो सकता है अगर ये शॉर्ट रहेगा 24 वोल्ट की जो जीनर है तो भी होगा, और ये कैपेसिटर जो छोटा सा पीएफ लगा है ये भी शॉर्ट होगा तो भी होगा। तो इतना चीज़ है, ये तो वोल्टेज के लिए है। अब वोल्टेज हमारा यहाँ तक आना चाहिए, ये हमारी आउट पिन है, जो कम्युनिकेशन की पिन जो आउट निकल के वायर जाती है उसका है। अगर वोल्टेज यहाँ पे नहीं बनते हैं, जो यहाँ पे वोल्टेज बनेंगे उससे कुछ कम यहाँ पे वोल्टेज बनना चाहिए, यानी अगर 24 है तो 22-23 बनने चाहिए। अगर नहीं बनते हैं तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? तो उसके लिए जिम्मेदार पहली तो एक इस माइक्रो कंट्रोलर से अगर पल्स ही नहीं आएगी तो यहाँ पे सप्लाई नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी कि देख लेंगे, यहाँ से देखिए ये जो प्लस सप्लाई निकल रही है ये इसको इधर नहीं आएगी, क्योंकि ये डायोड रिवर्स में है, तो रिवर्स में सप्लाई नहीं आएगी यहाँ पे, यानी यही ट्रैक है। और यहाँ पे जो लगी हुई है एक पीटीसी लगी हुई है, ये पीटीसी 3K के करीब है, तो यहाँ पे नहीं बनेगी। जबकि अगर ये आपको बनाना होगा तो कम्युनिकेशन का वायर आउटडोर से डिस्कनेक्ट करके करेंगे, डिस्कनेक्ट कर देंगे इस वायर को। किस लिए डिस्कनेक्ट करेंगे? अगर आउटडोर में प्रॉब्लम होगा तो फिर आपको झेलना पड़ेगा। तो यहाँ पे वोल्टेज नहीं बनने की सूरत में मैं ये बात बता रहा हूँ, अगर वोल्टेज नहीं बनते हैं उस समय, तो ये कैपेसिटर पे अगर वोल्टेज बन जाते हैं और इसके बाद भी यहाँ 24 वोल्ट नहीं बन रहे हैं, 23 वोल्ट नहीं बन रहे हैं, तो उस समय ये आपका माइक्रो कंट्रोलर की ओर से जो पल्स आने वाली है वो नहीं आएगी। एक चीज़ हमेशा याद रखिए, सबसे पहले आपको ये कंफर्म करना है कि कौन सी पीसीबी पहले बात करना चाहती है। जो बात करेगी उसका कैपलर फ्लक्चुएट करेगा, यानी जो यहाँ पे पल्स जो वोल्टेज आएगा वो फ्लक्चुएट करता रहेगा। 1 वोल्ट के कभी कम होगा, कभी ज़्यादा होगा, कभी कम होगा, कभी ज़्यादा होगा, वो फ्लक्चुएट करता रहेगा ये वाला जो ट्रांसमिट करेगा। लेकिन दोनों में से कोई एक ही करेगा, एक तो बिल्कुल चुप रहेगा, वो काम ही नहीं करेगा। उसका काम बस यही है कि एक कैपलर को ऑन करा देगा। किस लिए ऑन कराएगा? अब इस प्लस सप्लाई को बाहर भेजना है, तो इस सब सप्लाई को जाने के लिए रास्ता देखेंगे तो यहाँ पे है ही नहीं। तो ये क्या होता है कि यहाँ से
सबसे पहले ये देखिए यहाँ पे आ गया। यहाँ पे आने के बाद ये कैपलर ऑन रहेगा, माइक्रो कंट्रोलर की ओर से ये ऑन हो जाएगा, क्योंकि इसको सुनना है। जब इसको सुनना है तो पहले इसे अपना ऑन करके रख देगा। ये ऑन रहेगा तो क्या होगा, यहाँ पे रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाएगी इंटरनली। तो ये सप्लाई ऐसे हो करके यहाँ पे जाएगी इंटरनली, ऐसे हो करके फिर इस रास्ते से हो करके यहाँ पे आएगी, ठीक है। और यहाँ से हो करके इस चश्मा लगाने के लिए मैं रोक दिया था, इस यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। ये सप्लाई ऐसे इंटर होगी, ये कैपलर ऑन रहेगा, उसके ज़रिए यहाँ से हो करके इस तरफ आएगी। और यहाँ पे ऑलरेडी ये लगा हुआ है, देखिए ये जो रजिस्टर है इसके ज़रिए हो करके इस तरफ आएगी। दूसरा चीज़, इस एलईडी के ज़रिए भी यहाँ पे आएगी, इसके ज़रिए भी। अब ये बोलेंगे कि ऐसे कैसे, तो ये भी होता है कि कम्युनिकेशन कराते समय आप एलईडी लगी हुई देखेंगे तो पहले तो यहाँ पे ये मान के चलिए कि ऐसे हो करके इसके ज़रिए, इस रेजिस्टेंस के ज़रिए ऐसे हो करके ये सप्लाई यहाँ पे आ गई, क्योंकि ये प्लस सप्लाई है, प्लस तो प्लस आसानी से ऐसे मूव करेगा, ठीक है। इस तरह से हो करके ये भी एक पाथ बनेगा इसका आने के लिए, और ये आसानी से ऐसे हो करके यहाँ पे आ जाएगी। दूसरा चीज़, एक एलईडी का ये कैपलर भी उस समय सपोर्ट कर लेगा, इसमें से हो करके इस पाथ से इसको रास्ता दे देगा, आसानी से यहाँ पे आ जाएगी। यदि यहाँ पे सप्लाई नहीं आती है तो उस कंडीशन में कौन कौन से ख़राब हो सकते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे आप जब भी वोल्टेज चेक करेंगे तो यहाँ पे अगर ये ख़राब रहेगा कैपलर, तो यहाँ पे आपको 5 वोल्ट मिलेंगे, जबकि 5 वोल्ट कभी नहीं मिलना चाहिए इस साइड में, यानी कैपलर के 1 और 2 पे कभी 5 वोल्ट नहीं होंगे। अगर ये कैपलर की एलईडी ख़राब हो जाती है तो फिर यहाँ पे आपको सप्लाई ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि ये जो रजिस्टर से लिमिट कराई हुई है, जब यहाँ पे कोई करंट ही नहीं होगा, करंट ड्रॉप ही नहीं होगा, तो वोल्टेज तो फुल चलता है, रेजिस्टेंस के ऊपर वोल्टेज फुल ही चलेगा जब तक उसके ऊपर लोड नहीं पड़ता है। तो ये हो जाएगा। और दूसरा चीज़ क्या है कि ये कैपलर ख़राब रहा तो दूसरा, इधर से अगर ये वोल्टेज नहीं बनेंगे, यानी निगेटिव यहाँ पे नहीं बनेगा, तो भी यही प्रॉब्लम होगी। यानी यहाँ सप्लाई तो यहाँ तक आ जाएगी, यहाँ से ही इस तरफ से पास होकर के इस तरफ नहीं आएगी, तो ये भी जिम्मेदार होगा खराबी के समय में। दूसरा चीज़, ये रेजिस्टेंस अगर ओपन हो जाती है तब भी आपकी नहीं आएगी। अगर ये हो गया इतना काम, तो यही सेम चीज़ दूसरे तरफ भी होगी, यही देखना है। और दूसरा चीज़ मैं बोलूँगा कि फ्लक्चुएशन के लिए आप देख लीजिए, जिस भी इंडोर में या आउटडोर में किसी में भी बना हो, तो आप यहाँ पे जो ये सिर्फ जो ट्रांसमिट करने वाले हैं, यहाँ पे वोल्टेज देखेंगे तो फ्लक्चुएट करेगी, वो हमेशा जो है एक पैटर्न बना करके फ्लक्चुएट करेगी। तो डिस्प्ले में हमारी जो मीटर होते हैं उसमें तो ऐसे नहीं दिखेगा, तो डीएसओ में आसानी से दिख जाता है। तो मैं डीएसओ लगा करके दिखा देता हूँ आपको। तो चलिए, यहाँ पे मैं अपना डीएसओ जो छोटा वाला यहाँ पे लगा दिया हूँ, और मैं पीसीबी को ऑन कर लेता हूँ। तो आप देख रहे हैं कि इसमें लाइट आ चुकी है, ठीक है। अब इसमें पीसीबी में आउटडोर बात करता है पहले, तो यानी आउटडोर ही ट्रांसमिट करता है अपना पहले डेटा को। तो यहाँ पे देखिए, ये देखिए, आप ध्यान से उसको देखिए, यहाँ से डेटा ट्रांसमिट हो रहा है। अगर इसको वोल्टेज में देखेंगे, ये इस मीटर से अभी क्या करेंगे, इस तरफ हमारी कोई सप्लाई अभी कनेक्ट नहीं है, वो भी मैं दिखा देता हूँ, नहीं तो बहुत से लोग कमेंट करेंगे।
यहाँ पे आप देखिए तो यहाँ पे कोई भी सप्लाई कनेक्टेड नहीं है। भरोसा करिए, झूठ नहीं बोला हूँ तो आज क्यों झूठ बोलूँगा। इस तरफ कोई भी सप्लाई आपको नहीं मिलेगी, कोई भी सप्लाई आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे आपको कोई भी सप्लाई नहीं मिलेगी, क्योंकि मैंने तो कनेक्ट किया ही नहीं है। इंडोर की मैंने कनेक्ट नहीं किया है और करना भी नहीं है। ये जो मैं बता रहा हूँ तरीका चेक करने का, इस पे आपको कनेक्ट नहीं करना है। मीटर को इस रेंज में आपको डाल लेना है, इस तरफ नहीं लगाना है क्योंकि इस तरफ कोई भी सप्लाई नहीं है, इस तरफ ही सप्लाई है। तो यहाँ पे क्योंकि इस पे ये फ्लक्चुएशन चल रहा है तो इससे दो चीज़ चेक हो जाएगा कि हमारा ये कैपलर सही है कि नहीं। तो इसे मैं लगा दिया हूँ और देखेंगे। रुकिए, रिवर्स में मैं लगा देता हूँ दूसरी तरफ से। तो यहाँ पे आप देखिए जो पल्स वहाँ से चल रही थी, ये कैपलर के अंदर जो रेजिस्टेंस क्रिएट होता है उसके ज़रिए यहाँ पे एक निकल रही है बाहर की तरफ, ये रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है। ठीक है, तो इधर तो हम कह सकते हैं कि ये लाइव है, इधर अभी कोल्ड है, मतलब इसके अंदर कुछ भी कनेक्शन नहीं है। सिर्फ यहाँ पे निगेटिव सप्लाई जो है यानी जो न्यूट्रल है वही घूम रही है इसमें। दूसरे तरफ से ये पॉजिटिव जिस पे आती है इस पे कुछ है ही नहीं, तो उसके ज़रिए यहाँ से ये हमारा कंफर्म हो गया। दूसरा चीज़, इसे लगा करके यानी पावर में, बिना पावर में लगाए ये वाले हिस्से को चेक करने के लिए इसके बीच में जो लगी हुई रेजिस्टेंस है वो आसानी से चेक कर सकते हैं वैसे ही। तो ये बात हुई। अब हम जब इसको कनेक्ट कर लेंगे तो चलिए अब दिखाते हैं दूसरे तरफ की जो रिसीविंग वाली पल्स है। तो इस तरह से अभी दोनों तरफ की पल्सें हमें यहाँ पे, ये आउट की भी अभी दिखेगी, तो आउट की बड़ी है, यहाँ पे छोटी अभी ये रहेगी। और उसके पीछे का कारण ये है कि यहाँ पे करंट यानी वोल्टेज बहुत कम, 1 वोल्ट के ही अंदर कराया गया है। अगर इसे देखना रहेगा तो इसके ज़रिए इसे और बढ़ा करके फिर माइक्रो कंट्रोलर को दिया जाएगा। वो अलग अलग तरीका आपको मालूम है, नहीं मालूम है तो जो जिसमें मैं सिर्फ ट्रांजिस्टर की बात किया हूँ, ट्रांजिस्टर का वर्किंग दिखाया हूँ, उसमें आपको आसानी से पता चल जाएगा। तो इस तरह से आसानी से आप कम्युनिकेशन को कर सकते हैं और बाकी डायग्राम में मैं दिखा दूंगा। तो चलिए, और यहाँ पे जो ये लगी हुई है, ये 3 शंट लगी है यहाँ पे। किसी किसी पीसीबी में 1 शंट रहता है, तो यहाँ 3 लगा हुआ है। तो 3 लगी है तो स्वाभाविक है कि ये तीनों को कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे आईसी लगी हुई है। तो इसको कैसे समझेंगे कि क्या चीज़ है? अभी सिर्फ हम इसी की बात करेंगे कि इसी में जो सिर्फ वोल्टेज उतना हो जाना चाहिए। तो हमको ये बताइए कि जब भी हम कंप्रेसर अटैच नहीं किए रहते हैं उस समय पीसीबी चल करके बंद हो जाती है, यानी 1, 2, 3 एलईडी ही जलेगी, इसके बाद बंद हो जाती है। लेकिन जब हम कंप्रेसर अटैच कर देते हैं तब हमारी 6 की 6 जलना शुरू होती है और मोटर यानी पीसीबी जो है ऑन रखती है उसे, अन्यथा उसे बंद कर देती है। क्यों ऐसा? तो ये सब इसके पीछे का है और वो सब बेसिक में ही समझ में आता है कि वो क्यों ऐसा है। उसे जब समझ जाएंगे तो आपको इस फॉल्ट को, मेन चीज़ क्या होता है ना कि कोई भी समस्या आपके पीसीबी में है तो उस समस्या को
कैसे समझेंगे कि इसकी वजह से खड़ी हो रही है या ये है, उस समस्या को समझना और कौन सा पार्ट खराब है वही मेन चीज़ होता है। ठीक है, डायग्राम पे रेजिस्टेंस नंबर ये सिर्फ उस तो यहाँ पे ऑन हो गया है, तो मैं इसे बंद कर देता हूँ क्योंकि मुझे चला करके कोई मतलब नहीं बनता है। हाँ, तो मैं ये कह रहा था इनके ज़रिए क्यों ऐसा होता है, तो ये आईसी वर्क कैसे करती है इसका ये सब डायग्राम पे ही आपको अभी मिला करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। अभी तो मुझे घर निकलना है और देखते हैं सफ़र में कैसा क्या होता है। फिर गांव से जो भी रहेगा गांव से